जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज ने किया है, और ये अध्याय 18 है, जिसका शीर्षक है कार्यारंभ। तो आप सबने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपना जो प्रचार का कार्य है न्यूयॉर्क में कर रहे थे। एक छोटा सा स्टोर फ्रंट उन्हें प्राप्त हुआ था, और वहाँ रेगुलर जो नवयुवक आते थे उनको भगवत गीता की शिक्षाएं वो प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़ा ध्येय उन्होंने रखा था कि मुझे ये प्रचार का आंदोलन आगे बढ़ाना है, तो मुझे एक संस्था की स्थापना करनी पड़ेगी। एक आध्यात्मिक आंदोलन जो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था आवश्यक है, जिसके माध्यम से कृष्ण भावना का प्रचार किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने फिर लीगली ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, हाँ, उसको स्थापित करने के लिए तत्परता दिखाई, और एक एडवोकेट के माध्यम से उन्होंने लीगली एक जो संस्था है उसको स्थापन किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी जब इस आंदोलन को स्थापित कर रहे थे या रजिस्टर कर रहे थे, तो उस समय कोई ऐसे गंभीरता दिखाने वाले नवयुवक नहीं थे। कुछ थे जो आते थे जाते थे, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि एक सोसाइटी हो, तो अंततः उसकी स्थापना करते और उसका नाम रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो उस समय कई ऐसे लोग थे अन्य जिन्होंने कहा कि स्वामी जी ये ठीक नहीं है, आपको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियस रखना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा वो थोड़ा आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर नाम लगता है, और वो इतना वैयक्तिक नहीं लगता, बल्कि हम ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्थापित कर रहे हैं, तो उसके लिए ये नाम बहुत उपयुक्त है, कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना। तो प्रभुपाद ने कहा यदि लोगों को पता नहीं है कृष्ण कौन है, इस आंदोलन का एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण के बारे में उनकी जो महिमा है, उनका नाम आदि है, उसको फैलाना इस आंदोलन का एक
महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा, बल्कि प्रभुपाद चाहते थे कि ये जो आंदोलन है आगे आने वाले 10,000 साल तक बना रहेगा। तो प्रभुपाद कहते थे जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और वहाँ से लेकर आगे 10,000 साल तक ये आंदोलन बना रहेगा, और ये सुवर्ण युग है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। तो फिर अंततः आपने सुना कि ये प्रभुपाद ने लीगली इसको रजिस्टर किया इस सोसाइटी को, और फिर श्रील प्रभुपाद ने कुछ उद्देश्य इस आंदोलन के लिए रखे जिनका भी यहाँ चर्चा हो रहा है, मैं पढ़ता हूँ। इस्कॉन के पंजीकरण की धाराओं में जो उद्देश्य उल्लेखित हैं वे प्रभुपाद की विचारधारा को उद्घाटित करते हैं। इसके 7 बिंदु हैं जो उन बिंदुओं के समान हैं जो 1953 में झांसी में घटित लीग ऑफ डिवोटीज की नियमावली में दिए गए थे। ये लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में स्थापित किया था। तो उस समय कुछ 7 ऐसे विचार प्रभुपाद ने इस आंदोलन के लिए प्रमुख रूप से रखे थे, और जिसको इस्कॉन स्थापित करने के पश्चात भी ये 7 उद्देश्य प्रभुपाद ने यथावत रखे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के 7 उद्देश्य, तो 7 उद्देश्य यहाँ लिखे गए हैं, और इस उद्देश्यों के ऊपर ही ये जो आंदोलन है ये खड़ा है। पहला, संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जिससे जीवन मूल्यों में असंतुलन रोका जा सके और विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। तो ये जो 7 मूलभूत उद्देश्य हैं इस्कॉन के, ये हमें पता होने चाहिए, और प्रभुपाद ने इस पर बहुत जोर दिया था। और वास्तव में इन 7 जो उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए आंदोलन बना हुआ है। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है, तो इन 7 चीज़ों में प्रभुपाद उसको बताते हैं। तो पहला यही है कि यदि विश्व में एकता और शांति को स्थापित करना है तो क्या करना होगा, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना होगा, जिससे क्या होगा कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान में प्रशिक्षित करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि इस्कॉन एकमेव ऐसा आंदोलन है जो लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। तो प्रभुपाद ने कहा मेरे मंदिर कोई घंटी बजाने के लिए नहीं है, या ये बेल रिंगिंग टेम्पल्स नहीं है, ये एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के समान है जिसमें भगवत भावना की शिक्षा दी जाती है। तो इसी कारण से प्रभुपाद का ये पहला उद्देश्य था कि सिस्टमैटिकली आध्यात्मिक ज्ञान देना, ऐसे नहीं। प्रभुपाद कहते सुव्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और लोगों को ट्रेन करना। तो इस प्रकार से ये पहला उद्देश्य प्रभुपाद ने स्थापित किया था, जिसकी पूर्ति के लिए ये आंदोलन है। दूसरा है कृष्ण भावना का प्रसार करना, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में उद्घटित है। तो जैसे प्रभुपाद ने कहा बुक्स आर द बेसिस, मतलब ये जो आंदोलन है ये ऐसे कोई मनगढ़ंत विचारधारा नहीं है, ये किस पर आधारित है, शास्त्रों पर आधारित है। और प्रभुपाद ने विशेष रूप से 2 ग्रंथों को ज़्यादा जोर दिया है, गीता और श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद कहते थे भगवद गीता भगवान की वाणी है और श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में वर्णित करता है, जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, भगवान का साहित्यिक अवतार है। श्रीमद् भागवतम जो व्यासदेव ने अपने परिपक्व अवस्था में सारे ग्रंथों की रचना के पश्चात जिसको प्रदान किया। तो प्रभुपाद कहते कि इस आंदोलन का दूसरा उद्देश्य है कृष्ण भावना का प्रचार करना, लेकिन प्रचार किसके माध्यम से या किसके आधार पर होना चाहिए, गीता और श्रीमद् भागवतम, कोई अन्य आधार नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद इन 2 ग्रंथों पर बहुत अधिक जोर देते थे। और आपने देखा होगा प्रभुपाद ने भगवद गीता
यथारूप प्रदर्शित करने के लिए या प्रदान करने के लिए बहुत जोर दिया था। और दूसरा, श्रीमद् भागवतम को वो इस वृंदावन में थे, इस आंदोलन की स्थापना भी नहीं की थी, तो प्रभुपाद ने भागवतम का अनुवाद करके अपने साथ लेकर गए थे। तो इसलिए इन दो ग्रंथों को प्रभुपाद ने ज़्यादा जोर दिया। और तीसरा उद्देश्य क्या है इस आंदोलन का? संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें आदि सत्ता कृष्ण के निकटतर ले जाना, और इस प्रकार सदस्यों और संपूर्ण मानवता में इस धारणा का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर कृष्ण के गुणों का अंश है। तो ये तीसरा उद्देश्य था कि जो इस आंदोलन में भक्त लोग आए हैं उनको तो सबसे पहले एक दूसरे के साथ जोड़ना, भक्तों का संग निर्माण करना। आपस में यदि बहुत अच्छे संबंध हो तो भक्तिमय जीवन बहुत सरल हो जाता है और भक्तों का संग एक शक्तिमय हमें अनुभव होता है। और उसके साथ साथ प्रभुपाद कहते हैं कि इन सभी जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं उनको कृष्ण के निकट ले जाने के लिए यह आंदोलन बना हुआ है। तो यदि इस आंदोलन के माध्यम से, प्रचार आदि के माध्यम से हम लोगों को भगवान के निकट नहीं ले जाते हैं तो इस आंदोलन का उद्देश्य में हम सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस इस्कॉन आंदोलन का ये भी एक उद्देश्य है कि जो भी लोग जुड़े हैं उनको भगवान कृष्ण के निकट ले जाना और उनके हृदय में ये अनुभूति प्रदान करना कि आप जो परम भगवान कृष्ण हैं उनके शाश्वत अंश हैं, आप उनके सेवक हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो जो भी चीज शास्त्रों में है प्रभुपाद ने उसी चीज को प्रैक्टिकल रूप में इस आंदोलन में डाला है। और चौथा उद्देश्य क्या है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पावन नाम के सामूहिक गायन की शिक्षा देना और उसे प्रोत्साहित करना। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे कृष्ण नाम गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो भगवान नाम का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। और विशेष रूप से गोलोक का जो प्रेम धन है कृष्ण नाम, उसका वितरण करने के लिए आए थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस आंदोलन का चौथा उद्देश्य है कि सारे जो लोग हैं वो इस कृष्ण नाम का उच्चारण करें। इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे संकीर्तन पर। संकीर्तन बाहर जाना और करताल मृदंग आदि के साथ भगवान नाम का कीर्तन करना या हरि नाम का जप करना। तो जो पांचवा उद्देश्य था, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सदस्य और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना, धाम को पुनर्निर्मित करना या मंदिरों की स्थापना करना। प्रभुपाद कहते हैं मेरे मंदिर भी क्या है? वैकुंठ है। इसलिए मंदिरों की आवश्यकता इसलिए है कि लोग निकट आ सकते हैं और वहाँ भगवान की जो सेवा है वो एक साथ कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ये भी उद्देश्य लिखते हैं कि भगवान के समर्पित जो धाम है उनका निर्माण करना। और जो छठा उद्देश्य है सरलतर और सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से सदस्यों को एक दूसरे के निकट लाना। यह है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जिसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ये भी हमारे आंदोलन का एक उद्देश्य है कि जो लोग हैं उनको सरल और सहज जीवन की शिक्षा देना। और जो सातवां उद्देश्य है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि की दृष्टि में रखते हुए, सिद्धि को दृष्टि में रखते हुए पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण करना, इस पर जोर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हमें ग्रंथों का प्रकाशन करना है और उनका वितरण करना है। हाँ, ये बाकी चीजें साथ साथ हो जाएगी यदि हम इस पर अधिक जोर देंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने आप जो ग्रंथों का अनुवाद किया या ग्रंथों का लेखन किया,
और आपने भक्तों को लगाया कि इनका वितरण करो। जैसे अभी ये मैराथन का महीना है, इस समय सारे संसार में लोग जो भक्तगण हैं पूरा अपना समय और शक्ति लगा रहे हैं जो प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि ये ग्रंथों का वितरण बहुत बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये भी उनका एक उद्देश्य है, 7वां उद्देश्य है। कहते हैं कि ये हमारा आंदोलन ना भी बचे, कोई मंदिर नहीं रहा, कोई भक्त नहीं रहा, कलयुग के प्रभाव के कारण समय के साथ हजारों साल के पश्चात, लेकिन कोई एक ग्रंथ किसी कोने में बना रहे और वो यदि किसी ने पढ़ लिया तो फिर से ये आंदोलन पुनर्जीवित हो सकता है, फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत जोर देते थे और प्रभुपाद जी कहते थे, इतने आनंदित हो जाते थे जब भक्तगण आते थे ग्रंथों का वितरण करके। हाँ, प्रभुपाद बहुत उनको दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी। और प्रभुपाद कहते कि जब मेरे ग्रंथों का वितरण होता रहता है तब तक, या होता रहेगा तब तक मैं क्या रहूँगा, जीवित रहूँगा। और प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि मैं सदैव अपने ग्रंथों में उपस्थित हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा, आपका 1 घंटे का प्रवचन क्या करेगा, लोग आएंगे सुनेंगे और ये आधे घंटे 10 मिनट के बाद सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन ये ग्रंथ उनके पास रहेगा तो वो कृष्ण भावना का जो संदेश है उसको समझ पाएंगे और उसका मनन या चिंतन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ग्रंथों के वितरण पर बहुत अधिक जोर देते थे। और प्रभुपाद कहते थे कि ये जो ग्रंथ है ये टाइम बॉम्ब के समान है। क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है किसी ना किसी प्रकार से जो बद्ध जीव है उसके पास इन ग्रंथों को पहुंचाना। प्रभुपाद कहते कि यदि कोई व्यक्ति एक पेज पढ़ता है तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। एक पेज ही नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ लेता है तो भी वो कृष्ण को समझ सकता है। फिर प्रभुपाद कहते एक पैराग्राफ ही नहीं, एक लाइन भी वो पढ़ लेगा तो भी वो कृष्ण को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर पाएगा। और अंततः कहते हैं कि केवल एक पैराग्राफ ही नहीं, एक शब्द को भी वो देख ले, इस ग्रंथ को केवल ऐसा देख ले, हाथ लगाएं तो उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ साधारण नहीं है, साक्षात कृष्ण है, कृष्ण का साहित्यिक अवतार है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखे हैं, ये साक्षात कृष्ण के द्वारा लिखित ये सारे ग्रंथ हैं। इसलिए आप देखेंगे अधिकतर जो लोग भगवान इस आंदोलन से जुड़े हैं वो प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से जुड़े हैं। इसलिए 7वां उद्देश्य श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किया कि ये बाकी 6 जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति करने के लिए ये 7वां उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहते हैं पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य रचनाओं का प्रकाशन करना और वितरण करना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज इस पर अधिक बल देते थे। मैं जब गृहस्थ जीवन में था तो मेरे आध्यात्मिक गुरु को मैं राधा कुंड में मिला था, प्रभुपाद कहते हैं। और वहां जब मिला था तो वो राधा कुंड के तट पर ऐसे चल रहे थे, मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था और उनके हृदय में, चेहरे पर बहुत बड़ी चिंता नजर आ रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हे अभय, आपके पास जब धन आएगा तो क्या करो, ग्रंथों का प्रकाशन करो। और एक बार वो कहते हैं कि एक पेपर और पेन लाया और उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने एक मृदंग का चित्र, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, उन्होंने मृदंग का चित्र बनाया और उन्होंने कहा देखो ये जो करताल मृदंग आदि है इसकी आवाज तो थोड़ी सी दूर तक जा सकती है, लेकिन ये जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनकी जो आवाज है, उनकी जो ध्वनि है हजारों किलोमीटर दूर जा सकती हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ये जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन, लेखन और वितरण, इसको बृहद मृदंग कहते थे। कि ये इतनी शक्ति संपन्न है कि उन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने
आप मायापुर जाते हैं, वहाँ चैतन्य गौड़िया मठ की स्थापना की थी, जहाँ गंधर्विका गिरिधारी के विग्रह हैं और भगवान के विग्रह के सामने टेम्पल का जो गेट है उसके सामने ही प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने स्थापित की थी। भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे कि ये जो राधा कृष्ण है उनको ये करताल मृदंग की आवाज से भी अधिक आवाज आनंद उनको जब होता है जब प्रिंटिंग प्रेस की आवाज उनको सुनाई देती है, क्योंकि उसमें कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम का गान इन ग्रंथों में है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उससे पूर्व भक्ति विनोद ठाकुर, षडगो स्वामीगण, नरोत्तम दास ठाकुर आदि सभी जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने इस पर बहुत अधिक बल दिया है, ग्रंथों का प्रकाशन करना और ग्रंथों का वितरण करना। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को आदेश दिया, षडगो स्वामियों को, कि आप वृंदावन जाओ और भक्ति युक्त ग्रंथों की रचना करो और फिर उसका वितरण करने के लिए श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, इन तीन को लगाया था, जो वृंदावन से बैलगाड़ी भर भर के ग्रंथों को लेकर बंगाल और उड़ीसा में वितरण किए थे 500 साल पूर्व। तो इस प्रकार से इस पूरे हमारे परंपरा में इस पर बहुत अधिक बल दिया गया है और जितनी साहित्यिक रचनाएं हैं, जितने अधिक ग्रंथ हमारे इस परंपरा में गौड़िया संप्रदाय में उपलब्ध हैं, इतने ग्रंथ किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है। यह हमारी विशेषता है। हमारे जीव गोस्वामी ने तो इतने श्लोकों की रचना की, व्यासदेव से अधिक श्लोकों की रचना उन्होंने अकेले कर दी है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो संप्रदाय है इस पर बल देता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये जो आंदोलन है इसको हमेशा बनाए रखना है, तो ये बहुत आवश्यक है। ग्रंथों का प्रकाशन करना और ग्रंथों का वितरण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से ही जो लोग हैं वो भक्त बन रहे हैं। इतनी हजारों कथाएं हैं। एक भक्त बता रहे थे कि वो भक्त कैसे बने। वो अभी जीबीसी हैं अफ्रीका में, श्रीवास प्रभु। तो वो कहते हैं वो अपने घर में अकेले थे और संध्या का समय हो गया था, सो रहे थे और अचानक ऐसा उनको सपना आया या सामने कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए, बहुत चिल्लाने लगे, डरने लगे और अपना घर छोड़कर भागने लगे और वह अपने नजदीकी मित्र के घर गए। वहां जाकर उनको नींद आती है और दूसरे दिन जब वो बाहर निकले तो उनको इस्कॉन के भक्तगण नजर आए जो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे और पुस्तकों का वितरण कर रहे थे। जब वो पुस्तकों का वितरण कर रहे थे भक्तगण, तो उनके पास एक पुस्तक उन्होंने देखी। एक भक्त उनको पुस्तक ऐसे दिखा रहा था और बाय चांस वो पुस्तक थी आत्मा का प्रवास या ए सेकंड चांस, इंग्लिश में आपने देखा होगा। तो उसके कवर में आप देखेंगे यमदूतों का चित्र था और अजामिल को यमदूत क्या कर रहे हैं, शरीर से खींच रहे हैं और जो इतने भयावह यमदूत थे। जब उन्होंने वो चित्र देखा, वो पुस्तक, अचानक वो चिल्लाने लगे कि आप लोग इनको जानते हो, आप लोग इनको जानते हो, इन्हीं को मैंने कल देखा है। उनको किसने देखा था? इन्होंने देखा था, यमदूतों को देखा था। वो कहते हम भक्तगण कहते इनसे तो हम परिचित है। आप यदि ये ग्रंथ लोगे, पढ़ोगे तो फिर से आपको इनसे कभी डर नहीं लगेगा। तो वो जो प्रभुजित है, वो जो व्यक्ति थे, युवक थे, उन्होंने वो ग्रंथ लिया, पढ़ना शुरू किया और भक्तों के संपर्क में आए अफ्रीका में और वो भक्त बने और अभी आप देखेंगे वो जीबीसी हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, जिनको केवल पढ़ने मात्र से लोग अपना जो कृष्ण भावना है उसको जागृत कर पा रहे हैं। हजारों हजारों ऐसी घटनाएं हैं। एक डिवोटी कह रहे थे कि पेरिस या विदेश में किसी एक स्थान में एक ऐसी घटना हुई कि भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे और जब पुस्तकों का वितरण कर रहे थे तो उस समय लोग आपसे कई बार
गालियां देते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको ऐसे कटु वचन बोलते हैं, तो एक इस्कॉन भक्त भी ऐसे है कि वो पीछे लग जाए तो छोड़ेंगे नहीं उसको, किताब देखे ही रहते, चाहे आप गालियां दो, अपमान करो, कुछ भी करो। तो ये भक्त ऐसा था, वो पीछे लगा। एक युवती थी जिन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे ये सब आपकी पुस्तकें, लेकिन उन्होंने प्रचार कर करके थमा दी भगवद गीता, और वो भगवद गीता लेकर अपने घर गई तो वो क्रिश्चियन परिवार से थी, उसके पिता बहुत कट्टर थे। उसने कहा ये क्या लेकर आ गई वो हिंदुओं का पुस्तक, हाँ ये सब पैसों का बर्बादी कर दिए, ये व्यर्थ है। गालियां देने लगे, चिल्लाने लगे, और वो भगवद गीता ली और उसको कई मंजिल के अपने ऊपर फ्लैट में वो रह रहे थे, तो ऊपर से उन्होंने वो भगवद गीता फेंक दी। तो नीचे एक जो व्यक्ति था, नीचे अपनी बड़ी सी बालकनी थी, वो मुस्लिम व्यक्ति था जो अपना वहां नमाज पढ़ रहा था ऐसे हाथ ऊपर करके, और जो भगवद गीता आई उसके हाथ में गिरे। तो उसने कहा ये तो कुछ अद्भुत है, भगवान की ही देन है। उस बुक को उसने रखा, पढ़ना शुरू किया, और वो भक्तों के संपर्क में आया, पढ़ा। उसने जब पढ़ा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये सारा ज्ञान जब पढ़ा तो इतना प्रभावित हुआ, भक्तों को ढूंढने लगा, एड्रेस था, और वो इस्कॉन के भक्तों से मिला, भक्ति करने लगा, हरि नाम का जप आदि करने लगा। और एक दिन उसने भक्तों को घर में बुलाया कीर्तन के लिए, प्रवचन आदि के लिए। तो भक्त लोग गए करताल मृदंग आदि लेकर उनके घर में, और वहां कथा कीर्तन करने लगे। तो पूरे बिल्डिंग में लोग रह रहे थे। तो ये जो व्यक्ति था ऊपर रहने वाले, वो जो व्यक्ति जिसने गीता फेंकी थी, उसको पता नहीं था, वो सबको इनवाइट करता है, तो उसको भी इनवाइट किया प्रोग्राम में। और जब प्रोग्राम में इनवाइट किया और बात हुई तो कैसे आप इनके संपर्क में आए, उन्होंने कहा एक जो ग्रंथ है, एक पुस्तक, हाँ मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा था, तो वो अल्लाह ने ही मुझे शायद वो पुस्तक भेजी थी मेरे लिए। तो वो व्यक्ति कहता है उन्होंने नहीं भेजी, मैंने भेजी थी, मैंने ऊपर से डाली थी। वो कहता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की ये जो ग्रंथ है ना, ये प्रभुपाद कहते टाइम बॉम्ब है, साधारण नहीं है। और वास्तव में जितनी बार हम प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करते ना, तब हमें पता चलता है कि ये साधारण ग्रंथ नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ने मात्र से उनकी जो महिमा है उससे हम अवगत नहीं हो सकते। जितना अधिक बारंबार प्रभुपाद के जो वचन हैं और ये जो गीता भागवत आदि जो ग्रंथ प्रभुपाद ने दिए हैं, उनको बारंबार जब पढ़ते हैं तब पता चलता है, तब अनुभव कर पाते हैं कि कितने पावरफुल है, कितने महिमावान ये प्रभुपाद की कृति है। ये जो ग्रंथ उन्होंने दिए हैं साधारण नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये जो मेरे ग्रंथ हैं अगले 10,000 साल के लिए बने रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी जोर देते थे, और उन्होंने ये जो आंदोलन स्थापित किया, जैसे मैंने कहा कि जो 7 उद्देश्य दिए उसमें से ये 7वां उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कि ग्रंथों को पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें या ग्रंथों की रचना, प्रकाशन और उसका वितरण करना। प्रभुपाद कहते ये होगा तो ऊपर जो वर्णित 6 अन्य उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति आपने आप होने लगेगी। इसलिए प्रभुपाद जी इस पर जोर देते थे, अपने भक्तों को लगा देते थे कि ग्रंथों का वितरण करो। और शुरुआत से ही प्रभुपाद के भक्तों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। प्रभुपाद कहते थे यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो ग्रंथों का वितरण करो। तो ये महीना भारत में तो गीता जयंती मनाई जाती है, और ये शुरू हुआ था मैराथन, बुक मैराथन। विदेशों में क्रिसमस मनाते हैं तो छुट्टियों का समय होता है, और क्रिसमस में लोग बहुत खर्च करने में लगे रहते हैं, खरीदने में लगे रहते हैं। तो उन दिनों भक्तों ने देखा पूरे साल में ये जो दिसंबर का महीना आता है, लोग खर्च करने के लिए, खरीदने में बहुत आनंद अनुभव करते हैं। तो भक्त लोग उन दिनों लोगों को ग्रंथ दे रहे थे, और देखा कि बहुत सरलता से लोग पुस्तकें खरीद रहे हैं। तब से ये बुक मैराथन शुरू हुआ, और भारत में दिसंबर महीने में ही गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी आती है, तो वो भी भारत में कारण रहा बुक मैराथन का। तो ये जो महीना है,
ये अति महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। पूरे विश्व में, हाँ, विदेशों में तो इतने अधिक ठंड आदि होने के बावजूद भी लोग रास्ते में जाते हैं भक्त लोग, और पूरे दिन कई घंटे लगाकर, हाँ, प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं उनका वितरण करते हैं। क्यों ग्रंथों का वितरण करना चाहिए? क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि हर जो जीव है वो कृष्ण का सेवक है, और कृष्ण से अलग होकर वो दुखी हो गया है, उसको वापस ले जाने के लिए ये एक माध्यम है ग्रंथ। यही श्रील प्रभुपाद का दया की भावना है। उसी दया को प्रभुपाद जी के जो भक्त है आगे वितरण करते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 उद्देश्य श्रील प्रभुपाद ने प्रदान किए जब ये आंदोलन सोसाइटी की स्थापना की, और कहा कि स्थापना करने के ये 7 प्रमुख उद्देश्य हैं। इस्कॉन के अधिकृत सदस्यों ने संघ के उद्देश्यों के संबंध में जो भी सोचा हो उसकी परवाह न करते हुए प्रभुपाद ने उन्हें तात्कालिक यथार्थकर्ताओं के रूप में देखा। जैसा कि श्री रूबेन ने लिखा था कि जो एक उपमार्ग कंडक्टर थे और 1965 में प्रभुपाद से मैनहट्टन के पार्क में एक बेंच पर मिले थे। वे ये जानते प्रतीत होते थे कि उनके पास अनेक मंदिर होंगे जो भक्तों से भरे होंगे। मंदिर और ग्रंथ अनेक है, उन्होंने कहा, उनका अस्तित्व है, वे विद्यमान है, किंतु समय हमें उनसे अलग रख रहा है। तो ये कंडक्टर श्रील प्रभुपाद को एक गार्डन में मिला था 1965 में। श्रील प्रभुपाद जी जब भारत से अमेरिका गए और एकाकी अकेले भ्रमण करते थे, एक बगीचे में प्रभुपाद बैठे और उन्होंने प्रभुपाद से कई चीजें पूछी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे पास, प्रभुपाद इतने कन्विंस थे, हाँ, कि मेरे पास हजारों मंदिर हैं और सारे मंदिर भक्तों से भरे हुए हैं, हजारों ग्रंथ हैं जिनका वितरण हो रहा है, हाँ, उन सब का अस्तित्व है। लेकिन प्रभुपाद कहते अभी समय क्या कर रहा है, हमें उनसे अलग रख रहा है। तो धीरे धीरे 1965 के बाद श्रील प्रभुपाद 66 में ये जो आंदोलन है यथावत रूप में स्थापित करते हैं और आगे का देखते। इसलिए ये जो आचार्य का एक विशेषता होती है उसको कहते विजनरी। जो वैष्णव आचार्य होते हैं वो दूरदर्शी होते हैं, आगे का देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने देखा कि आगे मेरे मंदिर होंगे, भक्त होंगे, हजारों ग्रंथ होंगे जिनका वितरण होगा पूरे विश्व में। चार्टर में उल्लेखित पहला उद्देश्य प्रचार था। प्रचार एक ऐसा शब्द था जिसका उपयोग प्रभुपाद बार बार करते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं जो प्रचारक हैं वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। सारी सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा प्रचार करने की है। और प्रभुपाद कहते हैं इस आंदोलन में हर कार्य प्रचार है। मेरे आंदोलन में जो भी सेवा है वो हर चीज प्रचार है, चाहे मंदिरों का निर्माण है, विग्रहों की सेवा है, प्रसादम बनाना है, प्रवचन देना है, पुस्तकों का वितरण करना है, हर कार्य प्रचार है। इसलिए प्रचारक हर कोई हो सकता है। जैसे मैंने पिछली बार कहा था, प्रभुपाद जी के एक शिष्या थी जिनकी एक छोटी सी बालिका थी, सरस्वती, हाँ, लेकिन जो भी कोई उनके पास आसपास आता था उसको तुरंत बोलती थी, क्या आप कृष्ण को जानते हो? यदि वो कहता है नहीं जानता हो, छोटी सी बच्ची वो कहती थी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण परम भगवान है। तो प्रभुपाद उसको देखकर कहते देखो इसको, ये बेस्ट प्रचारक है। प्रचारक का उद्देश्य क्या है? सबको ये बताना कि कृष्ण परम भगवान है और आप उनके सेवक हो। हाँ, तो यही है प्रचार। तो प्रभुपाद जी के हृदय में प्रचार करने की भावना थी। इसलिए इस आंदोलन में जो भी भक्त आते हैं सरलता से उनके हृदय में ये प्रचार का भाव उत्पन्न होता है। वास्तव में प्रचार वो कर सकता है जिसके हृदय में दूसरे जीवों के लिए दया की भावना है। हाँ, प्रभुपाद ने जो 4 महावाक्य हमें दिए हैं, प्रीचिंग इज द इसेंस, प्रचार ही सार है, प्योरिटी इज द फोर्स, हाँ, पवित्रता ही शक्ति है। प्रभुपाद कहते प्रचार ही सार है, लेकिन वो प्रचार होने के लिए
आपके पास क्या आवश्यक है? पवित्रता आवश्यक है। पवित्रता होगी तब आप प्रचार कर पाएंगे। तो इसलिए, और प्रभुपाद कहते प्रचारक बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रचारक होने के लिए ऐसा नहीं कि सारा आपको पता होना चाहिए। प्रभुपाद कहते अरे कृष्ण असीमित है, कृष्ण को जानना असंभव है। जितना भी आपने समझा है, जाना है, उतना आप क्या करो? दूसरों को बताओ। बस यही प्रचार है। उनके लिए प्रचार शब्द का महत्व केवल धर्मोपदेश से कहीं अधिक विस्तृत था। प्रचार का अर्थ था परमेश्वर के नाम पर भव्य निस्वार्थपूर्ण साहसी अभियान। चैतन्य महाप्रभु ने समस्त दक्षिण भारत में घूमकर प्रचार किया था और उन्होंने हजारों लोगों को अपने साथ भावातिरिक्त में संकीर्तन और नृत्य के लिए प्रेरित किया था। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथ रथ में खड़े होकर भगवद गीता का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने प्रचार किया था, ईसा मसीहा ने प्रचार किया था और सभी विशुद्ध भक्त प्रचार करते हैं। तो यही है, आज ये कृष्ण भावना उपस्थित है, उसका एकमेव कारण है कि पूर्ववर्ती जितने भी महान महान वैष्णव हुए हैं, सबने ये प्रचार का कार्य किया है, दूसरों को जगाने का कार्य किया है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु के बाद जितने भी आचार्यगण आए, उन्होंने भी क्या किया? प्रचार किया। और श्रील प्रभुपाद जी इस आंदोलन पे ये जोर देते थे कि इस आंदोलन का उद्देश्य है प्रचार करना। एक है भजनानंदी और दूसरा है गोष्ठ्यानंदी। जो भजनानंदी है वो केवल अपनी चिंता करता है। प्रभुपाद कहते हैं हमारे आंदोलन के भक्तों की भावना प्रहलाद महाराज के समान होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज की भावना क्या थी? हाँ, प्रहलाद महाराज की भावना थी जब नरसिम्हदेव प्रकट हो गए, हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप चलो। कहते हैं प्रभु, मैं आपके जो प्रिय भक्त नारद हैं, हाँ, उनकी सेवा छोड़कर मैं नहीं आ सकता। मेरा ये कर्तव्य है उनकी सेवा करना। हाँ, और उनकी क्या सेवा है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। नारद मुनि ऐसे आचार्य हैं, इसलिए भक्ति के अवतार है नारद मुनि, शक्तावेश अवतार है भक्ति के। और इसलिए नारद मुनि ऐसे आचार्य हैं, वो कभी धाम में रहने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। धाम में जाते वापस आके प्रचार करते हैं। जितने बड़े बड़े भक्त हैं सबको प्रचारित किया है नारद मुनि ने, चाहे वो रामायण प्रदान करने वाले वाल्मीकि क्यों ना हो, या व्यासदेव हैं, या अन्य अन्य जितने भी ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, सबको प्रचार नारद मुनि ने किया है। तो इस प्रकार से ये जो प्रचार का आंदोलन है। और प्रहलाद महाराज का क्या भावना था? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो संसार बहुत भयावह है, इससे मुझे बिल्कुल भय नहीं लगता। क्यों? प्रहलाद महाराज कहते हैं क्योंकि मैंने आपके नाम रूप गुण लीला का उच्चारण करने की कला सीख लिए हैं। महामृत मग्न चित्तः, मेरा जो चित्त है इसमें मग्न रहता है। लेकिन मैं देख रहा हूं सांसारिक जीवों को, जिनका चित्त हृदय मन भौतिक संसार भोगों में लगा हुआ है, इसलिए वो सदैव उत्पीड़न और कष्ट का अनुभव करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको वापस आपकी ओर ले जाऊं। और चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे वासुदेव दत्त, उनका भी वही भावना थी। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि हे प्रभु, इस संसार के जितना पाप ताप आदि है, सारे जीवों के पाप मुझे दे दीजिए, जिसका मैं भोग करूंगा, कष्ट सहन करूंगा, लेकिन इन सारे जीवों को आप वैकुंठ ले जाइए। ये भावना हमारे आंदोलन के आचार्यों की है। इसी प्रकार की भावना श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे उनकी थी। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रचार पर बहुत जोर देते थे। इस्कॉन के प्रचार से उस वस्तु की उपलब्धि होगी जिसे लीग ऑफ नेशंस तथा यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं नहीं प्राप्त कर सकी हैं, अर्थात विश्व में वास्तविक एकता और शांति। तो प्रभुपाद
ये जानते थे कि संसार में वास्तविक एकता और शांति तभी आ सकती है जब लोग कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे और उनकी सेवा में लगेंगे, अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चाहे हम जितना यूनाइटेड नेशन की स्थापना करें, प्रभुपाद एक बार वहां गए तो उन्होंने देखा यूनाइटेड नेशन, लेकिन हर एक ने अपने झंडे लगाए हुए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा एक ऐसा यूनाइटेड नेशन है, एक ही झंडा होना चाहिए। कहते ये वास्तविक यूनाइटेड नेशन ये इस्कॉन है। सब प्रकार के सारे विश्व के देशों के अलग अलग जो लोग हैं एक ही फ्लैग के नीचे हैं और सब लोग कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। इस्कॉन के कार्यकर्ता इस संसार में शांति की स्थापना करेंगे जो भौतिकता और कलह के घोर रूप में पीड़ित हैं। वे व्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का संप्रदाय निरपेक्ष भगवत विज्ञान के ज्ञान का प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं था कि जुलाई 1966 में एक नए धर्म का जन्म हो रहा था, बल्कि भगवान के शाश्वत प्रचार के पौधे को, जो संकीर्तन नाम से विख्यात है, पूर्व से पश्चिम में प्रतिरोपित किया जा रहा था। तो यह बहुत अधिक सुंदर उपमा दी है। यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि 1966 में प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन की स्थापना की, ये कोई नया अलग सा धर्म नहीं है, बल्कि प्रचार के लिए संस्था की आवश्यकता है। तो यहाँ कहते हैं कि ये एक ऐसा पौधा था कृष्ण भक्ति का, या उस पौधे का नाम है संकीर्तन, जो पूर्व की ओर था, भारत में था, लेकिन अभी वही जो पौधा है अभी कहाँ स्थापित करने जा रहे हैं? पश्चिम की ओर, और उसका उद्देश्य है कृष्ण नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत अच्छी उपमा है। यहाँ कहते हैं कि ये संकीर्तन रूपी पौधा है जो केवल भारत में था, लेकिन ये पौधा अभी कहाँ पहुंचा है? पाश्चात्य जगत में, और श्रील प्रभुपाद ने उसी पौधे को वहां स्थापित किया है। बल्कि पद्म पुराण में वर्णन आता है, स्वयं तुलसी महारानी कहती हैं, विदेशम गम्यते मया, एक ऐसा समय आएगा कि मैं विदेश में चली जाऊंगी, मेरा जो भक्त है मुझे ले जाएगा और वहां स्थापित करेगा। तो जो भक्ति का साक्षात भक्ति है तुलसी महारानी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ये संकीर्तन रूपी जो पौधा है वह पाश्चात्य जगत में 1966 में रोपित किया, और धीरे धीरे वो पौधा इतना बड़ा हो गया, उसको इतने फल बीज आ गए कि सारे संसार में वो अभी फैल गया है, और सब लोग उससे द्वारा निकाले हुए जो फल है उसका आस्वादन कर रहे हैं। संच के सदस्य इकट्ठे होंगे और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को सुनकर एवं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उन्हें अनुभूति होगी कि उनमें से प्रत्येक चेतन जीवात्मा था, जो परमेश्वर कृष्ण से शाश्वत रूप से संबंधित था। तब वे इसका प्रचार समस्त मानव समाज में करेंगे, विशेषकर भगवान के पावन नाम के संकीर्तन के माध्यम से। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये जो संस्था स्थापित की है, उसके सदस्य जो होंगे वो एकत्रित होंगे और एकत्रित होके गीता और भागवत की चर्चा करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, और वो ये धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और भगवान कृष्ण का दास हूँ। वो स्वयं अनुभव करेंगे और तब वो धीरे धीरे समाज के लोगों को प्रचार करेंगे कृष्ण भावना या संकीर्तन के माध्यम से। इस्कॉन श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के एक पवित्र धाम का भी निर्माण करेगा। तो प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन क्या करेगा? अलग अलग मंदिरों की स्थापना करेगा। क्या यह स्टोर फ्रंट से परे की बात थी? हाँ, निस्संदेह प्रभुपाद कभी कोई छोटी बात नहीं सोचते थे। वे जानते प्रतीत होते थे कि वे भक्तों से भरे मंदिरों का निर्माण करेंगे।
तो श्रील प्रभुपाद कहते थे मुझे एक बीमारी है, और वो क्या है, मैंने कभी छोटा सोचा नहीं है, मैं हमेशा बड़ा सोचता था। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये इस्कॉन पूरे विश्व में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करेगा समाज की सेवा के लिए। वे चाहते थे कि इस्कॉन एक सरल और अधिक सहज जीवन पद्धति का प्रदर्शन करे। प्रभुपाद के विचारों में भारत के गांवों का जीवन था, जहां लोग ठीक वैसा ही जीवन बिताते थे जैसा कृष्ण ने बिताया था। ऐसी जीवन पद्धति कृष्ण भावनामृत के विकास के सर्वथा अनुकूल थी। तो श्रील प्रभुपाद जो कृषि फार्म है, उनकी भी प्रभुपाद जी ने कई विदेशों में और भारत में कई स्थानों में स्थापना की थी, जिसके माध्यम से लोग सरल जीवन यापन करने की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। और इन सभी 6 उद्देश्यों की पूर्ति 7वें उद्देश्य से होगी। जो ऊपर दिए गए थे जो 6 उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति होगी केवल एक उद्देश्य को करने से। इस्कॉन साहित्य प्रकाशित करेगा और उसका वितरण करेगा, ग्रंथों का प्रकाशन और उसका वितरण। यह एक विशेष आदेश था जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को दिया था। उन्होंने 1932 में वृंदावन में राधा कुंड पर एक दिन उनसे विशेष रूप से कहा था, यदि तुम्हें कभी भी कोई धन मिले तो उससे पुस्तकें प्रकाशित करना। तो इस बात को प्रभुपाद ने बहुत गंभीरता से लिया था, और प्रभुपाद कहते हैं मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ये मुझे सेवा दी थी। जब वृंदावन में प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में थे, जब उनका शरीर हिल नहीं रहा था, डुल नहीं रहा था, लेटे हुए थे, लेकिन फिर भी अपने मुख से श्रीमद् भागवतम की टीकाएं प्रदान कर रहे थे, बोल रहे थे, भागवतम का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था, जिसकी पूर्ति के लिए मेरा जीवन है। और इसलिए प्रभुपाद आपने जो आने वाले आगे उनके शिष्यगण थे, उनके हृदय में भी यही भाव डाला उन्होंने। निश्चय ही हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी को भी स्वामी जी के स्वप्नों का तात्कालिक स्वरूप स्पष्ट नहीं था, तो भी ये 7 उद्देश्य न्यूयॉर्क के कतिपय सरकारी अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए आस्तिकतापूर्ण काव्योक्तियों की अवतारणा मात्र नहीं थे। प्रभुपाद चार्टर की प्रत्येक धारा को कार्य रूप में परिणत करना चाहते थे। तो उस समय ये जो स्थापना की थी और जो ट्रस्टी बने थे, कई सारे युवक थे जिनको खुद नहीं पता था कि ये स्वामी जी करने क्या जा रहे हैं। बस स्वामी जी कह रहे आप इसका सदस्य बनो, ट्रस्टी बनो, अपना एड्रेस दो और हस्ताक्षर करो लीगल डॉक्यूमेंट पर, तो वो कई सारे युवक तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि आगे चलकर यह आंदोलन इतना बड़ा होने वाला है, बल्कि वह 15-20 ही लोग होते थे। लेकिन कभी उन्होंने सोचा नहीं कि आगे जाकर ये छोटा सा जो ये पौधा है इतना बड़ा रूप धारण करेगा। निसंदेह इस समय वे नितांत सीमित परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। पूजा का मुख्य स्थान जो 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क के प्रदेश जिले और नगर में स्थित था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एकमात्र मुख्यालय था। फिर भी प्रभुपाद इस बात पर बल देकर कहते थे कि वे 26 सेकंड एवेन्यू में नहीं रह रहे हैं। उनकी दृष्टि लोकातीत थी। उनके गुरु महाराज आध्यात्मिक ध्यान के परंपरागत पवित्र स्थानों से निकलकर कलकत्ता, बंबई और दिल्ली जैसे स्थानों में प्रचार करने गए थे। तभी भी प्रभुपाद कहते थे कि उनके गुरु महाराज इन नगरों में से किसी में कभी नहीं रहते थे, वरना उनका निवास सदैव वैकुंठ में अर्थात आध्यात्मिक लोक में था, क्योंकि वे सदा भक्ति में लीन रहते थे। तो ये जो महान वैष्णवगण होते हैं, चाहे वो किसी स्थान में क्यों ना हो, वो उस भौतिक धरातल से परे होते हैं। क्यों? क्योंकि सदैव भगवत चेतना में बने रहते हैं, भगवत भक्ति में लीन रहते हैं। उसी तरह 26 सेकंड एवेन्यू स्थित पूजा स्थल न्यूयॉर्क का एक स्टोर फ्रंट नहीं था जो कभी कौतूहलपूर्ण वस्तुओं की दुकान रह चुका था। उस स्टोर फ्रंट और उस प्रकोष्ठ का आध्यात्मिकरण हो चुका था
और अब वे लोकातीत स्वर्ग थे। समग्र मानव समाज वहाँ आ सकता था और जाति अथवा धर्म के भेदभाव बिना पूरा संसार वहाँ शरण पा सकता था। यद्यपि वो बहुत सादा, छोटा और विपन्न था, किंतु प्रभुपाद की दृष्टि में वह कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं का पवित्र धाम था। वो विश्व का मुख्यालय था, प्रकाशन ग्रह था, पवित्र तीर्थस्थल था और एक ऐसा केंद्र था जहाँ से भक्तों की सेना निकलकर संसार की सभी सड़कों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेगी। समस्त ब्रह्मांड अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जो यहाँ स्थापित हो रहा था, कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकेगा। तो प्रभुपाद जी के पास अमेरिका में 26 सेकंड एवेन्यू में जो छोटी सी दुकान का जो हिस्सा था, जिसमें उन्होंने इस्कॉन के आंदोलन, इस्कॉन स्थापित किया था, तो प्रभुपाद ने उसको कभी साधारण नहीं समझा। प्रभुपाद कहते कि ये जो स्थान है लोकातीत है, यही ये स्थान है, चाहे वो छोटा अभी लग रहा है, लेकिन इसी स्थान से सारे संसार के लिए भक्तों की जो सेना है इसी स्थान से निकलेगी और निकलकर चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन है, हाँ, उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करेगी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत आशावादी थे और श्रील प्रभुपाद को भरोसा था कि ये जो मंदिर है ये साधारण नहीं है, हाँ, ये और बल्कि वो छोटा सा जो स्थान था न्यूयॉर्क में, प्रभुपाद कहते हैं कि ये वैकुंठ के समान है। वैकुंठ नहीं बल्कि हमारे आंदोलन का मूल मुख्यालय है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना करते हैं और उनके जो 7 उद्देश्य हैं, हाँ, उसको भी सबके सामने प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इस इस्कॉन आंदोलन की स्थापना हुई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।